गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला पढ़ा दिया। सारा जितना भी थ्योरी था मैंने A to Z बता दिया। अगर आप मेरा यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो जितना भी थ्योरी है आप उसको पहले सीरियसली देख लीजिएगा। सबसे पहले हम एकदम आसान मेथड से बताए हैं आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 A to Z, यानी टोटल हम पार्ट 10 तक, आई थिंक पार्ट 9 तक हम सारा थ्योरी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप सीरियसली A to Z मेरा पहले थ्योरी को देखिए, उसके बाद आप बुक की तरफ बढ़िए। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे आपका NCERT हो, चाहे KC सिन्हा हो, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे लालजी प्रसाद का बुक क्यों ना हो, चाहे TMS मेगरा क्यों नहीं हो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप एक चीज हमेशा याद रखिए, थ्योरी को काफी सीरियसली लीजिए, एक एक थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं है, एकदम लगे रहना है। चलिए अब हम लोग बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज हम केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन बताएंगे। एक एक क्वेश्चन मतलब ये होता है कि मान के चलिए एक क्वेश्चन अगर 5 टाइप से है तो उसमें हम एक क्वेश्चन बताएंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले हम केसी सिन्हा बुक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का A to Z बताएंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। उसके बाद कॉपी में एक सुंदर नोट्स बनाइए, ठीक है। और कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट जरूर करिए, कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके बाद पर्सनल नंबर है, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो। चलिए आगे हम लोग केसी सिन्हा की बात करते हैं। पहले हम केसी सिन्हा बुक बताएंगे, जस्ट आफ्टर दैट आई विल टीच एनसीईआरटी बुक। तो चलिए पहला क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन कहां मिलेगा वो भी हम बता देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। ये आपको डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में मिल जाएगा और न्यू बुक में, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, हो सकता है आपके पास पुराना बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन सारा लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप घर बैठे जवाब दे देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, सबके लिए जवाब है फाइंड dy बाई dx। आपको तो पता ही है dy बाई dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। आपके पास पहला क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ये सवाल को देखिए हम कैसे बनाएंगे, एकदम देखने से ही एकदम आपको क्लियर पता चल जाना चाहिए। पहला किसका करेंगे बाबू, साइन का, फिर एंगल का, यानी जो कोष्ठ में है। अभी साइन के लिए एंगल क्या है, ax प्लस बी। तो यानी आपका सवाल कितने स्टेप में बनेगा, 2 स्टेप में। ये सवाल को हम आपको 2 मेथड से बताएंगे। कितना मेथड से, 2 मेथड से। 2 मेथड से मतलब ये हो गया, हम एक चेन रूल से बताएंगे और एक ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से। हमने आपको सवाल बनाने का 3 मेथड बताया है। पहला मेथड है आपको लॉन्ग मेथड, दूसरा चेन रूल और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको एग्जाम हॉल में कभी भी ये आपसे नहीं पूछेगा कि आप सवाल को चेन रूल से बनाइए या ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से बनाइए या फिर लॉन्ग मेथड से बनाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो आसान मेथड बुझाए, जो इजी मेथड आपको समझ में आए, उसी मेथड से बनाना है। हमने आपको 3 मेथड बताया है।
पहला देखिए, ये सवाल को बनाने का तरीका, वैसे हम दो मेथड से इस सवाल को बनाएंगे, बट आपको जो इजी मेथड समझ में आए उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का हिंदी मतलब तो आप जानते ही हैं, हल। अब जरा देखिए, लेट, जैसा कि आप जानते हैं लेट मतलब क्या, मान लीजिए y बराबर दिया है आपका साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे हम, अभी जो बनाएंगे, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो हम बनाएंगे इस सवाल को किस रूल से बनाएंगे, चेन रूल से। अब जरा देखिए, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, याद रखिएगा, इफ यू वांट टू get in 100 marks in mathematics exam, first of all you should have to seriously take it seriously, step by step method. That means हम ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप ये सपना देख रहे हैं कि मैथ में हमको 100/100 लाना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि एक एक स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इसका मुंह से भी आंसर बोल सकते हैं, बट आपको ऐसा करना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि आप जानते हैं इसका हिंदी मतलब यह होता है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। और चेन रूल का क्या नियम है, जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे उसको ऊपर, जिसको नहीं करेंगे नीचे। अब जरा देखिए, आपको हम जानकारी के लिए बता दें, अभी किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ओनली साइन का। जब आप साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये तो बच जाएगा ना, इसको आप क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। फिर किसका, जोड़ का नहीं, मल्टीप्लाई का। अब क्या करेंगे, साइन का किया, अब क्या बचा, ये ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जरा सोचिए, नीचे में तो कुछ नहीं है, जब नीचे में अगर कुछ नहीं दिखाई पड़े तो डायरेक्ट आपको लिखना है dx। जैसे dx आया तुरंत गाड़ी को क्या कर देंगे, स्टॉप, आगे इससे बढ़ना ही नहीं। अब dy बाई dx, अब साइन का तो डिफरेंशिएशन आप भली भांति जानते हैं। आपको बता दें कि साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कोस एक्स होता है, आप जानते भी हैं, और हम फॉर्मूला में भी बताए हैं, याद रखिएगा। इफ यू वांट टू कीप इन हायर नॉलेज इन कैलकुलस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू टेक वेरी सीरियसली ऑन फॉर्मूला। दैट मीन्स ये होगी, मतलब ये हुआ कि अगर आप कैलकुलस को एक ब्रॉड चैप्टर समझना चाहते हैं, मजबूत चैप्टर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक एक फॉर्मूला पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला है तो सब कुछ है, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जरा देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, कोस एक्स, कोस एक्स। जरा हम आपको जानकारी के लिए बता दें, x के जगह आपको क्या दिख रहा है, यानी x के जगह दिख रहा है आपको ax प्लस b, ठीक है। अभी आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब जरा इसका करिए। तो देखिए, अगर आपको ये बाबू अगर समझ में आए, ax अगर दिया रहे तो आपको भी पता है, हमने आपको बताया था एक पॉइंट, a से लेकर p तक, a से लेकर p तक क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। यानी a से लेकर p तक आपको दिमाग में सेट करना है, कांस्टेंट कहलाएगा। और उसके अलावा जो होगा उसको हम लोग वेरिएबल दिमाग में सेट कर लेंगे। अब जरा देखिए, यहां पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो आपको तो पता ही है
कांस्टेंट और वेरिएबल अगर दोनों साथ में रहता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। और याद रखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो डायरेक्ट इसको जब 1 गुना करेंगे तो फाइनली a हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया a गुना 1। और याद रखिए b कांस्टेंट टर्म है, अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा तो डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। जैसे अगर आपसे ये कोई पूछे बाबू कि बोलो कि 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट आंसर क्या करना है, 0। अगर आपको बोलेगा 100 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 0। अगर आपको 500 का डिफरेंशिएशन पूछ दिया जाए तो क्या करना है आपको, 0। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि 100x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 100 को ऐसे लिख देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 100 गुना 1 दैट इज 100। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट आपको बोलना है x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 4 कांस्टेंट टर्म है, उसको कुछ मत करिए, बाहर करिए, तो 4 गुना 1 दैट इज 4। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सिर्फ अगर आप देखिए ये वर्ड को आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट आपको बोलना है 0 होगा। क्या होगा, 0। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछे कि 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट आपको बोलना है 4। बोलेगा कैसे, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 गुना 1 दैट इज 4। दैट इज मतलब होता है जैसा कि जहां उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इनको आप एकदम थोड़ा सा स्मार्ट बना के लिख दीजिए, डायरेक्ट क्या होगा, और इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a cos ax प्लस b दैट इज 0। समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, आप समझ गए हैं। अब जरा देखिए यही सवाल को हम लोग क्या करेंगे, और ये जो आप हिंट्स देख रहे हैं ना, ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में यहां से यहां तक बढ़िया से बनाएंगे। ये सब जादू इसलिए हम बताते रहते हैं कि आपको एकदम याद हो जाए, फॉर्मूला भी याद हो जाए और सवाल को कभी भूल ना पाए। इसलिए ये जादू बगल में बहुत फायदा है, पहला फॉर्मूला याद हो जाएगा और दूसरा आपको एकदम कैच। अगर आप मेरे जगह होते तो आप कैसे सोचते, उसी तरह वो फॉर्मूला है कि अगर आप मेरे जगह होते तो आप भी उसी तरह दिमाग लगाते। ठीक ना, इसलिए मैंने बगल में जादू भी लिख देता हूं। चलिए यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब इसी सवाल को अभी जो हम बनाए चेन रूल से, इसी सवाल को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से बताते हैं। देखिए वो क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड। चलिए ये चेन रूल है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड। अब जरा देखिए सवाल यही है, इसी सवाल को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाएंगे। आपका सवाल दिया हुआ है लेट, मान लीजिए y बराबर क्या है, साइन ax प्लस बी। y बराबर दिया है साइन ब्रैकेट ax प्लस बी। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर dy बाई dx। अब जरा देखिए पहले किसका करेंगे, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, लेकिन x की जगह क्या है बाबू, ax प्लस b है। फिर आप ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करिए, ब्रैकेट में क्या है, ax है, तो एक कांस्टेंट टर्म है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx
यानी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए कोस ए एक्स प्लस बी, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर है। आपने क्या देखा, ये दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया है? बस आपको डिफरेंस यही नजर आया है कि ये स्टेप को अगर हम छोड़ देते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड्स, यानी बस एक, दोनों सेम मेथड है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक एक स्टेप को लिखते हैं, इसमें डायरेक्ट करते हैं। तो याद रखिए, एग्जाम हॉल में इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। आपको जो मेथड आसान बुझाए, है ना, बोथ ऑफ यू, जो मेथड आपको आसान बुझाए उसी मेथड से बनाइए, यानी जो आपको इजी बुझाए, जो आसान बुझाए, उसी मेथड से आपको बनाना है। यहां तक आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा फास्ट, और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पूरे कैलकुलस में हम यही मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड का, ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड का। ये आसान भी है, हालांकि ये भी आसान है, लेकिन इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आपको जो मेथड आसान बुझाए उसी को सीरियसली लेना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आराम से इसको आप लिख लीजिए। लिखेंगे तो आपको फायदा है, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप सीरियसली वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अगर आप थोड़ा पढ़ने में ओवर स्मार्ट है, ओवर ब्रिलियंट है, काफी इंटेलिजेंट है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ एवरेज स्टूडेंट हैं, मीडियम वर्ग के, है ना, तो वैसे जो मीडियम है उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। जो एकदम स्लो है, कछुआ चाल, तो वैसे स्टूडेंट से मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो का आप 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। जो ओवर ओवर ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, और थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी हम बहुत पढ़ा दिए हैं। अब जरा देखिए, ये सवाल आप डायरेक्ट चाहेंगे तो मुंह से बनाएंगे, पहले साइन का कर दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर का करिए, है ना। तो ये सवाल को अब हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। लेट वाई बराबर क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा देखिए, हमें क्या चाहिए बाबू, dy बाई dx चाहिए। तो जानकारी के लिए बता दें, पहले किसका करना, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, मगर अफसोस एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये लिख लीजिए। अभी आपने क्या किया, सिर्फ साइन का किया, फिर इसका करिए, यानी पहले साइन का करना, बाद में एंगल का करना। तो एंगल क्या है, 2x है, एक्स स्क्वायर है, तो जानकारी के लिए बता दें कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। लेकिन कैसे, तो पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाए, समझ गए ना। तो यानी डायरेक्ट क्या हो गया आपका, 2x हो गया। और इनको थोड़ा सा स्मार्ट बना दीजिए।
चलिए अब तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। जानकारी के लिए बता दें मेरे प्यारे छात्र, आप फॉर्मूला को एकदम सीरियसली लीजिए। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है, फॉर्मूला ही है तो सब कुछ है। तो इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, फॉर्मूला को एकदम आप सीरियसली लिया करिए, ठीक ना। फॉर्मूला ही तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये सवाल आपका दूसरा सवाल था। अब तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल है आपका 10 5x + 9। अब जरा देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे। ये सवाल आप देखने से भी मुंह से आंसर बोल दीजिए। पहले 10 का करना फिर अंदर का करना, यानी ये सवाल आपको 2 स्टेप में बनेगा। ये सवाल कितने स्टेप में बनेगा? दो स्टेप में। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की दुनिया में। यहां पे क्या हो गया, लेट y बराबर हो गया आपका, y बराबर हो गया आपका 10 5x + 9 हो गया। और हमें क्या चाहिए बाबू? डिफरेंशिएशन चाहिए। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। मेरे प्यारे छात्र, इसका अगर हिंदी मतलब जानना चाहेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब जरा क्या करना है बाबू? dy बाई dx। 10 का डिफरेंशिएशन बोलिए, पहला स्टेप 10 का। 10 का तो आपको पता ही है, जानते भी हैं क्या होता है 10 का, बोलो। गुड। 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। चलिए यहां पे देखिए, ये हो गया आपका sec² x, मगर अफसोस x की जगह क्या है आपका 5x + 9। अभी जो आपने डिफरेंशिएशन किया है सिर्फ 10 का, अब एंगल का डिफरेंशिएशन करिए। तो 5x है, 5x का 1 और डायरेक्ट कांस्टेंट का 0 है ना। और इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेट इज, इनको अगर पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 5 sec² 5x + 9। यही आपका क्या होगा आंसर। यहां तक शायद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहां तक आप समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक ना। कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको एकदम शर्माना नहीं है, ना ही प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना है। डायरेक्ट आपको एकदम व्हाट्सएप है मेरा पर्सनल नंबर है, आराम से आप बात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू? सॉल्यूशन करेंगे। ये सवाल आप चाहेंगे तो मुंह से भी बना सकते हैं, नहीं पहले साइन का करेंगे, फिर कोस का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे, साइन का करेंगे, फिर x² का। यानी आपको जानकारी के लिए बता दें ये सवाल आपको 3 मेथड में बनेगा। कितना स्टेप में? 3 स्टेप में बनेगा। ये सवाल आपको कितने स्टेप में बनेगा? 3 स्टेप में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले लेट, लेट मतलब आपको भी पता है, मान लीजिए तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया
डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे छात्र, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब जरा देखिए, dy बाई dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना है। आप जरा देखिए, पहले कोस का करेंगे तो आप तो जानते ही हैं, नहीं आप क्या जानते हैं, कोस का डिफरेंशिएशन जो होता है प्यारे बच्चों, माइनस क्या, साइन एक्स। नहीं, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। लेकिन एक्स की जगह क्या है बाबू, ये डायरेक्ट, ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है। अभी आपने क्या किया, सिर्फ कोस का किया, फिर किसका करेंगे, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होता है, कोस एक्स। एक्स की जगह, इस साइन के लिए एक्स का जगह क्या है बोलो, इस साइन के लिए एक्स का जगह क्या है, इस साइन के लिए एक्स का जगह क्या है, एक्स स्क्वायर ना है, तो डायरेक्ट यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और जानकारी के लिए बता दें कि 2x, अगर x पे पावर अगर 2 रहे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। पावर को गुना में लिखे और पावर में 1 को घटाइए, और चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना दीजिए, या ऐसे भी आप अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप इसको स्मार्ट बना दीजिए। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, आया समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहां तक समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका साइन क्यूब एक्स। ये तो आप डायरेक्ट मुंह जवानी ही आंसर बोल देंगे, नहीं, लेकिन आपको मुंह जवानी बोलना नहीं है, बना के दिखाना है। तो अगर ऐसा सवाल दिया रहे तो आपको भी पता है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले, बनाने से पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, सॉल्यूशन लेट y बराबर हो गया आपका साइन क्यूब एक्स। नहीं, अब हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx। मेरी प्यारे छात्र, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ, 3 में 1 जाएगा तो 2। अभी सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन है, सिर्फ पावर का, सिर्फ पावर का। अब फिर साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6ठा क्वेश्चन देखिए। ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये जादू है, ये जादू आप एग्जाम हॉल में नहीं लिखेगा, हम आपको समझाने के लिए ये सब करते हैं, ठीक ना। ये क्या है आपका हिंट्स, जहां भी हिंट्स देखिए वो समझ जाइएगा सर का एक जादू है। सर सोचते कैसे हैं, अगर आप मेरे जगह होते तो आप भी ऐसे ही सोचते। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखिए, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, जस्ट आफ्टर दैट। चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। आप आराम से देखिए, एकदम सीरियसली एक एक चीज को देखिए। बहुत हम एकदम क्लियर कट, बहुत साफ सुथरा पढ़ा रहे हैं, और बहुत छोटी छोटी बात को ध्यान में लेते हैं, जैसा आप जैसा कि वहां देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड ऑफ दिस, नो, ओके, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहां तक शायद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड dy बाई dx। तो याद रखिएगा जहां dy बाई dx दिखाई पड़े समझ जाना है डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका सवाल दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? ये आपका सवाल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। मेरा एक ही सपना है हर बच्चे का मैथ में हो 100/100 अपना। तो इसलिए हम आप देखे होंगे छोटी छोटी बात को हम बहुत बारीकी से देखते हैं, बारीकी से पकड़ते हैं। अब जरा देखिए ये सवाल को देखिए, सबसे पहले इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन दैट मींस हल। अब हम लोग क्या करें, लेट y बराबर क्या होता है, रूट x² प्लस 1। ठीक है, क्या आपका सवाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम एक पॉइंट आपको तो बताए ही हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। मेरे प्यारे छात्र, इसका हिंदी मतलब तो आप जानते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने। यहां क्या हो जाएगा, dy बाई dx। जरा सोचिए अगर आप मेरी जगह होते तो सवाल को कितने स्टेप में बनाते, पहले किसका बाबू, रूट का। तो डायरेक्ट क्या बोले थे, रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन को छापिंग दिस। अभी जो आप देख रहे हैं अभी सिर्फ रूट का हुआ, अब रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन करेगा। तो आपको तो पता ही है x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, अभी तुरंत बताएं। अगर आपसे कोई पूछे कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ। तो 2 में पावर अगर 1 घटाइएगा, 2 में अगर 1 घटाइएगा तो 1 होगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते, नहीं 2x। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x² का क्या हो गया मेरे छात्र, 2x। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और कांस्टेंट का तो आपको पता ही है बाबू, 0 होता है। और इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर हो गया 2x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर x² x प्लस 1, डेट इज योर फाइनल रिजल्ट। यही आपका क्या हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है, समझ में आ रहा है? सवाल को बहुत इजी मेथड से लेना है, आपको घबराना नहीं है, सवाल बहुत आसान है। सवाल भारी, दुनिया में वैसे कुछ भारी होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब यहां से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, यानी 10x टू द पावर n। आप तो डायरेक्ट देख के ही बोल सकते हैं, पहले 10 का डिफरेंशिएशन करना है, फिर x पे पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर आप मोबाइल बार बार देखते हैं, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, बुक इज नॉट अवेलेबल हियर राइट नाउ, आई सी इन मोबाइल फोन। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। आंसर भी मिलाना पड़ता है इसलिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सवाल को ऐसे अगर आप बिना कलम कॉपी, विदाउट पेन एंड कॉपी के बिना भी बना सकते हैं। याद रखिए पहले किसका करेंगे बाबू, 10 का, फिर x पे पावर n का। ये सवाल आपको 2 स्टेप में जाएगा, नहीं ये तो पहले आप चेक कर लिए, पहले 10 का फिर x पे पावर, पहले 10 का और फिर 10 का जो एंगल है उसका, यानी ये सवाल आपको 2 स्टेप में बनेगा। ये सवाल आप हीट एंड
ट्रायल मेथड से भी चेक कर लिए। अब सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, सॉल्यूशन लेट y बराबर हो गया आपका 10x टू द पावर n। y बराबर क्या हो गया 10x टू द पावर n। बट यहां पे बस एक कॉन्सेप्ट लिखना है बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब जरा देखिए, यहां तक समझ गए। अब यहां पे देखिए हमें क्या चाहिए बाबू, dy बाई dx। तो जानकारी के लिए बता दें, पहले किसका करेंगे बाबू, 10 का। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताए हैं। 10 का डिफरेंशिएशन कहा जाए 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन एक्स की जगह क्या है बाबू, एक्स टू दी पावर एन। एक्स की जगह क्या है, ठीक है। अभी आपने क्या किया, सिर्फ 10 का डिफरेंशिएशन किए। किसका डिफरेंशिएशन किए, 10 का। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। एंगल आपका दिया है x पे पावर n। और याद करिए बाबू, अगर आप भूल गए हैं तो फॉर्मूला याद करिए, हम फर्स्ट में लिखाए थे। अगर x टू दी पावर अगर n रहे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है nx n पे पावर n माइनस 1। नहीं, ये हम आपको फॉर्मूला बता दिए। ये सब लिखने का मतलब ये है, मेरा एक ही टारगेट है, हर चीज को दिमाग में डाल देना है। तो डायरेक्ट इसका क्या हो गया आपका nx n माइनस 1। और थोड़ा सा इसको स्मार्ट बना दीजिए। स्मार्ट बनाने के लिए क्या है, इनको आगे करिए। कोई प्रॉब्लम है, यहां तक आप समझ गए? कोई डाउट है? आई थिंक मुझे लगता है कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप याद रखिए, ये जो आपको बगल में लिख देते हैं ये जादू है। आपको इससे 2-3 फायदा है। पहला फॉर्मूला याद हो जाएगा, दूसरा कभी आप हम कैसे सोचते हैं वो चीज भी आपको बगल में लिख दी है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहां तक कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस तरह सब सवाल आप बना ही लेंगे। वैसा तो मैंने सारा थ्योरी दे दिया है, बट आगे आगे है आपका कोसेक। बोलिए इसमें क्या है? आपको पता है कि कोस के लिए एंगल का काम क्या कर रहा है, कोसेक एक्स। नहीं, आप जरा बताइए, अगर आप मेरे जगह होते तो पहले आप चेक करिए। चेक करने का तरीका क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। पहले कोसेक का करिए, एक स्टेप हो गया, फिर किसका करिए, कोसेक, यानी कोसेक का जो एंगल है। तो देखिए ये सवाल को हम बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन। नहीं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y बराबर हो गया आपका कोसेक x। लिखने x की जगह क्या है, ये हो गया। अब यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ये हो गया आपका dy बाई dx। पहले किसका करेंगे बाबू, कोसेक का। तो कोसेक का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। क्या भूल गए क्या? इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक इंटू कोटेक्स। समझ गए? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो जरूर आप फॉर्मूला याद करिए। तो ये हो गया आपका माइनस
कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है बाबू, कोसेक एक्स। फिर क्या हो जाएगा, कोट एक्स, एक्स की जगह क्या होगा, ठीक ना। यानी अभी हम सिर्फ कोसेक का किया, अब किसका करेंगे, कोसेक एक्स, यानी जो एंगल है उसका करेंगे। उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक एक्स और कोट एक्स, यही आपका होगा। और इनको थोड़ा सा आप चाहे तो आप इनको क्या करेंगे, इनको एकदम सजा के लिख देंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। यहां तक भी आपको छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे माइनस होगा। जानते हैं क्यों बाबू, कोसेक का क्या होता है, तो इनको थोड़ा सा आप माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा स्मार्ट बना दीजिए, यानी इसको इसको पहले लिख दीजिए। तो याद रखिएगा बाबू, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। आप लिखिए तो भी सही है, नहीं भी लिखिए तो भी सही है। तो डायरेक्ट ये क्या हो गया आपका, कोसेक एक्स, कोट एक्स, कोसेक इंटू कैसे कैसे लिखे जानते हैं, ये स्टेप यहां से यहां तक रहा, उसके बाद ये पूरा टर्म यहां से यहां तक रहा। आया समझ में, आया। और जरा देखिए, यही क्या हो गया, डायरेक्ट एनालिसिस, नोट कर लिया जाए। और ये सब जो देख रहे हैं बाबू, 1 से लेकर 5 नंबर, ये है आपका जादू। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। ये सवाल का सलूशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
बंद कर दो।